सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं ने जंतर मंतर पर धरना देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। भाजपा का आरोप है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आप सरकार द्वारा दिल्ली की ऑक्सीजन जरूरतों को बढ़ाकर बताया गया। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने असल जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की, जिससे अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई और कोविड मरीजों की मौत हुई। इसके लिए केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वायरस की दूसरी लहर से निपटने में अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए ऑक्सीजन की कमी का झूठा मुद्दा बनाया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने और स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जिस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जूझ रहे थे हम सब, उन्होंने दिल्ली की 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, जिसको उन्होंने 4 गुना ज़्यादा बता के यहाँ मंगा लिया, जिससे 10-12 स्टेट के लोगों को अपने जान गंवाने पड़े। और ये सारी बातें खुलासा हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट से, और इसके लिए हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बहुत अमानवीय कृत्य है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के पैनिक फैलाया, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई और ऑक्सीजन बेकार में यहाँ पड़े रहे। जिस तरह से दिल्ली में शासन, ऐसे में ये आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए और अरविंद केजरीवाल सरकार को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के तमाम खुलासे, चाहे वो राशन वाली बात हो, आपने पिछली बार राशन के लिए भी प्रदर्शन किया था, कोरोना का दूसरा भर रखा है लेकिन आप लोग किट और तमाम चीजें वितरण भी कर रहे हैं, लेकिन बार-बार मुख्यमंत्री और सारे उसके जो काम बताते रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो जो भी गलत होगा उसको बताएंगे, जहां भी देश की जनता को परेशानी होगी बताएंगे, लेकिन ये केस तो मात्र परेशानी नहीं है, ये तो सीधे लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का अपराध किया है अरविंद केजरीवाल ने। अब ऐसे में क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का अपराध करने की छूट होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय संकट में इस तरह से संकट को और बढ़ाने का कृत्य होना चाहिए? इसके लिए हम इसके विरोध में हैं और अपने परिवार में इस पे आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अपने पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कोर्ट स्वयं ऑडिट कराया है, तो निश्चित रूप से अब इसके ऊपर आपराधिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। तमाम जगह अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में क्या कहेंगे आप? देखो, यही तो बात है कि उनकी तैयारी लोगों को मौत में मुंह में ढकेल के हो रही है, संकट को बढ़ा के हो रही है, तो ये तो जहां जाएंगे वो लोग बताएंगे ही, लेकिन हम इनको ये अधिकार तो नहीं दे सकते ना कि आप इस तरह से जनता को मौत के मुंह में ढकेलें। सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस समय पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई को गुमराह कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल की सरकार उस ऑक्सीजन को डिमांड कर रहे थे, अस्पतालों में नहीं पहुंचा पाई। इसके पीछे कारण था कि दिल्ली देश में अकेला राज्य है जिसके पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टैंकर नहीं थे, और ये बात हाई कोर्ट ने भी कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि केंद्र सरकार आपके दरवाजे पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगी। इस व्यक्ति ने तो ये जो मिसमैनेजमेंट हुई केजरीवाल सरकार की ओर से, समय पर अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची नहीं और उससे हॉस्पिटल्स में बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। उसके लिए
अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। इसी मांग को लेकर आज हम सभी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज, विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आज धरने पर बैठे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।